एग्रीकल्चर कृषि सस्यन। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की कुल जनसंख्या का 65% कृषि पर निर्भर है, किंतु भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान मात्र 15% है। हमारे कृषि में पैदावार कम होता है, जिसका मुख्य कारण खेत का छोटा होना है। हमारे यहाँ कृषि व्यापारिक न होकर जीवन निर्वाहन कृषि की जाती है। कृषि कई प्रकार की होती है। जीवन निर्वाहन कृषि। भारत की खेती द्विशयन जीवन निर्वाहन कृषि है। मिश्रित कृषि। कम जगह में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिश्रित कृषि की जाती है। इसमें कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ किया जाता है। द्विफसली कृषि। इस प्रकार की कृषि में दो फसल एक साथ उगाए जाते हैं। एक की जड़ कम गहरी, दूसरी की जड़ ज़्यादा गहरी। एक कम पानी सोखता है, दूसरा ज़्यादा पानी सोखता है। ड्रॉप फार्मिंग। इसका प्रयोग खेती के लिए किया जाता है। इसमें फुहारों की सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ट्रक फार्मिंग। यह खेती भारत में ना के बराबर की जाती है। हमारे यहाँ अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उगाए जाते हैं। हमारे यहाँ कृषि पूरी तरह मानसून पर निर्भर होता है। भारत में फसलों का वर्गीकरण। भारत में मुख्यतः 3 फसलें उगाई जाती है: जायद फसल, खरीफ फसल, रबी फसल। जायद फसल। यह फसल मार्च में बोया जाता है। इसमें मुख्य रूप से सब्जी, तरबूज, खीरा, ककड़ी आते हैं। यह बहुत जल्दी समय में लग जाता है। मई में इस फसल को काट लिया जाता है। ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। खरीफ फसल। इसे जुलाई के महीने में बोया जाता है। इस फसल को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसमें मुख्य रूप से चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आते हैं। इसे मानसूनी फसल भी कहते हैं। इसकी कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। रबी फसल। ये फसल ठंडा के दिन में नवंबर में बोए जाते हैं। इसमें पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। इसकी कटाई मार्च में की जाती है। एग्जाम्पल में स्वरूप गेहूँ हो गया, जौ, सरसों, चना, मटर, तीसी। प्रमुख खाद्यान्न फसल है गेहूँ, चावल, जौ, मोटे अनाज, दाल। वैसा फसल जो पैसे कमाने के लिए बोया जाए उसे नकदी फसल कहते हैं। वैसा फसल जो पैसा कमाने के लिए बोया जाए उसे नकदी फसल कहते हैं। गन्ना का जन्म स्थान भारत है। गन्ना भारत में ब्राज़ील के बाद दूसरा स्थान है, जबकि खपत की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर है। हमारे यहाँ विश्व का लगभग 40% गन्ना उत्पादन होता है। गन्ना की फसल तैयार होने में 1 साल लग जाता है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रगण्य राज्य है। उत्तर प्रदेश अकेले ही देश के लगभग 45% गन्ना उत्पादन करता है। कर देता है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक चीनी मिल उत्तर प्रदेश में है, जबकि चीनी उत्पादन में पहला स्थान महाराष्ट्र का है। दूसरा नंबर है चाय। पूरे विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन चीन एवं सर्वाधिक उपभोक्ता वाला देश भारत है। भारत में चाय का उत्पादन असम में होता है, जबकि दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। चाय की प्राप्ति पत्ती से होती है। चाय में थीन पाया जाता है जो थकान को दूर करता है। चाय का सबसे ज़्यादा निर्यात श्रीलंका करता है। कहवा। यह भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। कॉफ़ी की प्राप्ति बीज से होती है। इसमें कैफीन पाया जाता है।
जो नींद को भगा देता है। कपास, इसकी प्राप्ति बीज से होती है। इसे कच्चे माल के रूप में सूती वस्त्र उद्योग में प्रयोग किया जाता है। पूरे भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है, जबकि दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। कपास के उत्पादन में 200 दिन धूप का लगना आवश्यक है। कपास को व्हाइट फाइबर भी कहते हैं। जूट, पटसन, ये पौधे के तना से प्राप्त होता है। इसके तने को पानी में भिगोकर इसके छाल को निकालकर बोरा या सूतरी बनाया जाता है। इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं। पश्चिम बंगाल इसके उत्पादन में अग्रगण्य राज्य है। प्रमुख फसल इसके उत्पादन राज्य। चावल, यह भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत में सर्वाधिक चावल उगाया जाता है। इसकी कृषि पूरी मानसून पर निर्भर करती है, क्योंकि चावल के खेत में हमेशा पानी का होना आवश्यक है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। कृष्णा नदी घाटी को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल के कृषि के लिए 125 सीएम से 200 सीएम वर्षा जरूरी माना जाता है। वैज्ञानिकों ने जिन परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी दूर करने वाले चावल का विकास किया है, इस चावल का नाम है गोल्डन राइस रखा गया है। गोल्डन राइस में पर्याप्त मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। गेहूं, यह भारत का दूसरा खाद्यान्न फसल है। गेहूं उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, जबकि प्रति हेक्टेयर में सबसे अधिक उत्पादन पंजाब करता है। गेहूं के लिए अधिकतम 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त माना जाता है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरा स्थान पर आता है। जौ भी देश की एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। जौ का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी गणना मोटे अनाजों की श्रेणी में की जाती है। जौ के लिए कम उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। बाजरा, यह भी मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। इसकी सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। बाजरा के उत्पादन में भारत विश्व में पहला स्थान रखता है। मक्का की उत्पत्ति पाई कॉर्न से हुई है। यह एक उभयलिंगी पौधा है। हमारे देश के अपेक्षाकृत शुष्क भागों में मक्के का उपयोग प्रमुख खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार का स्थान आता है। मक्के के उत्पादन में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। क्रमशः राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु भारत में प्रथम स्थान रखते हैं। दालों के उत्पादन तथा उपयोग दोनों दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। रबर का जन्म स्थान ब्राज़ील है। रबर के प्रमुख उत्पादक राज्य केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक है। अंडमान निकोबार में भी रबर का उत्पादन होता है। तंबाकू, भारत में तंबाकू उत्पादन के प्रथम 3 शीर्ष राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा तंबाकू निर्यातक तथा चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। भारत में विश्व की कुल 8% तंबाकू उत्पादन होता है। प्रमुख खाद्यान्न फसलों का जन्म स्थान: धान इंडो चाइना, मक्का मध्य अमेरिका, ज्वार भारत, बाजरा अफ्रीका, गेहूं मध्य प्रदेश, जौ चीन। प्रमुख फसलें एवं शीर्ष उत्पादक राज्य: केसर कश्मीर, काली मिर्च केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छोटी इलायची केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु,
अदरक मेघालय अरुणाचल प्रदेश सिक्किम, जीरा राजस्थान केरल, लौंग तमिलनाडु केरल, मिर्च आंध्र प्रदेश कर्नाटक पश्चिम बंगाल, हल्दी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटक। प्रमुख फल एवं शीर्ष उत्पादक राज्य: आम उत्तर प्रदेश, केला गुजरात, अंगूर महाराष्ट्र, अमरूद मध्य प्रदेश। लीची बिहार, कटहल असम, काजू महाराष्ट्र, आंवला उत्तर प्रदेश, पपीता गुजरात, अनानास पश्चिम बंगाल, नारियल तमिलनाडु, सेपोटा गुजरात, अखरोट जम्मू और कश्मीर, संतरा महाराष्ट्र, नींबूबर्ग आंध्र प्रदेश, सेब जम्मू कश्मीर। एक बार फिर से फल और उसके प्रमुख राज्य: लीची बिहार, कटहल असम, काजू महाराष्ट्र, आंवला उत्तर प्रदेश, पपीता गुजरात, अनानास पश्चिम बंगाल, नारियल तमिलनाडु, सेपोटा गुजरात, अखरोट जम्मू और कश्मीर, संतरा महाराष्ट्र, नींबू आंध्र प्रदेश, सेब जम्मू कश्मीर। हरित क्रांति: यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय में 1966 में प्रारंभ हुई। विश्व में इसकी जनक अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को मानते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन हैं। हरित क्रांति शब्द विलियम कार्ड ने दिया था। हरित क्रांति में उन्नत बीज हाई यील्ड वैरायटी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है। हरित क्रांति में मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया गया। इसमें गेहूं का उत्पादन बढ़ गया, धान का उत्पादन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि दलहन एवं तिलहन का उत्पादन घट गया। हरित क्रांति का केंद्र यूपी का शामली में था। हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ पंजाब को हुआ। द्वितीय हरित क्रांति: इसमें आनुवांशिक रूप से वृद्धि किए गए फसल को बोते हैं। ऐसे फसलों को जेनेटिकली मॉडिफाई जीएम फसल कहते हैं।